के साथ दिखे तो गुजराती अपने अपमान का बदला लेगा या नहीं लेगा? एक बार आपने मौत का सौदागर कह दिया था, सुपड़ा साफ हो गया। आज आपने महात्मा गांधी, साबरमती का आश्रम, दांडी यात्रा, गुलजारी लाल नंदा, सबका अपमान किया। और आप तो छद्म धर्म पेशवा की बात करते हैं। अक्षरधाम मंदिर पर जब मुसलमानों ने हमला किया, आतंकवादियों ने हमला किया, तो हिंदू मुसलमान की बात नहीं की, मानवता की बात की प्रमुख स्वामी ने। और उन्होंने कहा कि स्वामी नारायण सेक्ट, हम हिंदू धर्म के लोग हैं लेकिन सहिष्णु हैं, हम अपने किसी मुसलमान भाई और साथी पर कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। ये जानते हुए भी कि आक्रमणकारी मुसलमान थे, ये जानते हुए भी कि वो आतंकवादी थे। उन्होंने कहा सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं है। आप स्वामीनारायण का अपमान कर रहे हैं, आप अक्षरधाम का अपमान कर रहे हैं, आप प्रमुख स्वामी की पावन धरती का अपमान कर रहे हैं। गुजराती छोड़ेगा नहीं। और आप सबसे बड़ी बात ये, यदुवंशी कृष्ण को मानते हैं। जितने यदुवंशी हैं, कृष्ण ने अपनी कर्मभूमि, जन्मभूमि उत्तर प्रदेश को छोड़कर के गुजरात को अपनी कर्मभूमि बनाया। आप भगवान कृष्ण का अपमान कर रहे हैं। ये गुजराती आपस में राम राम नहीं करते, जब बात करते हैं तो बात से पहले कहते हैं जय श्री कृष्ण। तो आप जय श्री कृष्ण का अपमान कर रहे हैं। किस यदुवंश के आप हैं? कृष्ण का अपमान करेंगे, गांधी का करेंगे, पटेल का करेंगे, गुलजारी लाल नंदा जी का करेंगे, साबरमती के आश्रम में हुई आजादी की लड़ाई का अपमान करेंगे। कांग्रेस आपके साथ है। आपके रणनीतिकार कहेंगे कि ये हाथ और साइकिल साथ है, हम साथ साथ हैं। आप साथ साथ रहिए, हम तो चाहते हैं आप रहिए। गुजरात में भी आप अखिलेश जी को घुमाइए और राष्ट्रपति के चुनाव में भी उनके साथ रहिए। गुजराती छोड़ेगा नहीं आपको। आप लोगों ने जानबूझ कर किया जाए, इससे पहले चुनाव के दौरान कहा गुजरात के गधों की बात की थी, और अब जो शहीद। देखिए, ये आत्मा उनकी जल रही है। सत्ता शरणम गच्छामि, द्रव्यम शरणम गच्छामि, भौतिक सुखम शरणम गच्छामि। तो भौतिक सुख, द्रव्य, साधनम शरणम गच्छामि। साधन सब रातों रात नरेंद्र दामोदर दास मोदी की तर्कों की तर्कस से भाषणों के तीर जो चले, उसने पूरी फिजा बदल दी। आज नंबर 1 से नंबर 10 तक देश में नरेंद्र मोदी के अलावा उनको छूने वाला कोई नेता नहीं है। और तो और, आप पिछड़ों की बात करते हैं, आप पिछड़े समुदाय के हैं। ये मंडल साहब ने नहीं, गुजरात के माधव सिंह सोलंकी ने पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हुए अपने मुख्यमंत्री पद की कुर्बानी दी थी, जीवित हैं। आज माधव सिंह सोलंकी का भी अपमान हुआ है। अब अगर माधव सिंह सोलंकी ने सबसे पहले सबसे बड़ा आंदोलन पिछड़ों के आरक्षण के लिए अगर किसी ने किया था तो माधव सिंह सोलंकी ने किया था। विरोध किसी ने किया था तो कांग्रेस के अरुण नेहरू ने किया था, और उन्होंने उनका पद ले लिया था। कहाँ है माधव सिंह सोलंकी आज, जो पिछड़ों की लड़ाई के प्रणेता थे? आप बैकवर्ड लीडर हो गए और आप माधव सिंह सोलंकी के गुजरात को अपमानित कर रहे हैं। छी छी छी, बिल्कुल घटिया बात है। और इन सारी बातों का उत्तर आने वाले चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को देना पड़ेगा, क्योंकि रणनीतिकार ने कहा हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। साथ साथ रहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में भी, गुजरात के चुनाव में भी, उत्तर प्रदेश के भी चुनाव में भी 7 सीट आई है। संभवतः गुजरात में 4-5 आ जाए। सर, दूसरा एक मामला यूपी से जुड़ा हुआ है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि मायावती जी ने मुझे बुलाकर पूछा कि मुसलमानों ने बीएसपी को वोट क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा कि गद्दार हैं इसलिए। देखिए, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या हुआ। अब मायावती